भाई सारे दर्शकों हाथ जोड़कर राम राम श्याम श्याम। एएसआई संदीप लाठर साहब और आईपीएस वाई पूर्ण कुमार जी, इनकी संदिग्ध परिस्थितियां मौत हो गई थी। जांच कि तक पूछी, इब आगे के होने वाला है, इब तई की जांच में के लकड़का आया है, किस किस से पूछताछ होली और कौन कौन जांच के घेरे में आने लग रहे। चंडीगढ़ में एफआईआर दर्ज हुई थी दिवंगत आईपीएस वाई पूर्ण कुमार जी की मौत को लेकर। सूत्रों से खबर लकड़का रही है कि एडीजीपी वाई पूर्ण कुमार साहब ने जो फाइनल नोट में जिन परिस्थितियों का जिक्र करा था, वैसे ही परिस्थिति बन रही थी। शुरुआती जांच में यह बात लकड़ किया है, ऐसा सुनने मिला है। बहुत बड़ी बात है। एसआईटी ने अब तक जो जांच करी है, चंडीगढ़ पुलिस जो जांच कर रही है, उसमें उन्हीं बातों के अनुकूल वातावरण लग रहा है जिस तरह की बातें नोट में की गई थी एडीजीपी वाई पूर्ण कुमार साहब के द्वारा। दैट्स द पॉइंट। फिर एएसआई संदीप लाठर की मौत का जिम्मेवार कौन है? उनको मजबूर करने वाला या फिर उनको ये स्टेप उठाने के लिए प्रोत्साहन देने वाला कौन है? एएसआई संदीप लाठर की मौत के बाद तुरंत एफआईआर हो जाती बाय नेम। ये वह एफआईआर भी शामी आ गई। शुरुआत में तो गवर्नमेंट ने रोक लगा दी थी कि एफआईआर सार्वजनिक ना हो, वह एफआईआर की डिटेल भी शामी आ गई। आईएएस अमनीत पी कौर उनका भाई है, उनके भाई की पत्नी के ऊपर भी एफआईआर दर्ज है, जो अनुसूचित आयोग में डीआईजी है, आईपीएस अफसर है। वह भी गनमैन था सुशील कुमार और एक सुनील उनका स्टाफ का। इनके ऊपर 5 आदमियों के ऊपर एफआईआर दर्ज है। संदीप लाठर की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हुई। एसआईटी की जांच में न्यू लकड़ का आया बताया गया है। सारी बातें का कथित लगा लियो, जितने भी वीडियो में बोल लो कि जो बात नोट में लिख रखी थी वैसा ही माहौल लग रहा है। बातचीत में वह चीज लकड़ के श्यामी आवे हैं। तो मैंने तब न्यू बता दो, संदीप लाठर की मौत होती है, फिर एफआईआर अमनीत पी कौर के ऊपर और उनके परिवार के सदस्य के ऊपर कराने का क्या मतलब होया? मतलब अमनीत पी कौर अपने पति के मौत के लिए न्याय मांग रही थी। वो न्याय का रास्ता सही था। लोग बाग न्यू कह रहे थे हकिया तो अपना भ्रष्टाचार न लखोण खातर, और एससी समाज के अफसर भी भ्रष्ट हैं, जो सारे उत बैठे हो सारे भ्रष्ट हैं, उनने लखोण खातर या सरकार के ऊपर दाब दे ली। उन बातों की इब के वैलिडिटी रहेगी। ये तो बड़ा पद लेना चाहूँ था सरकार पे अपने परिवार के लिए, अनुसूचित आयोग में ले लिए या खुद के लिए ले लिए, जिसका कारण वो सारा का सारा कमेटी बनाकर ये प्रदर्शन करने लग रहे थे, सरकार के ऊपर दाब बनाने लग रहे थे। लेकिन नाज खानिया की बुद्धि उड़ाते चल रही तो चल रही, उड़ाती भी गई। शत्रुजीत कपूर और एसपी नरेंद्र बिजानिया को पद से तो हटा दिया, लेकिन जिन धाराओं में केस दर्ज था उन धाराओं में गिरफ्तारी होनी थी। आम आदमी की गिरफ्तारी हो है, जमानत भी ना मिलती। और गिरफ्तार होती हैं हेरा फेरी करण का भय था परिवार का, वो भय खत्म हो जाए। क्या वादा कर लिया था सरकार ने डीजीपी शत्रुजीत कपूर से कि पद से हट जा? पहले तो हटाने में इतना जोर लग गया इनका। मीडिया में लकड़ का आई कि कितनी हिम्मत नायब सैनी की है और असल बॉस कौन है, किसके इशारे पर इस प्रदेश में सरकार चल रही है। नायब सैनी बोला मैं तो चपड़ासी भी नहीं हटा सकता। ऐसा एक पूर्व विधायक दिल्ली से उसने बताया, जो इसका दौरा गया था नायब सैनी दौरे केंद्र के मंत्री के साथ, अठावले जी के साथ। तो तुम दोनों दिमाग लगा कर सोचोगा तो थारा मन में यह बात नहीं आवे कि अगर डीजीपी शत्रुजीत कपूर और एसपी नरेंद्र बिजानिया की गिरफ्तारी से बचाने के लिए एएसआई संदीप लाठर की बलि दी गई या नहीं दी गई, यह बात दिमाग में आवेगी कि ना आवे। 6 अक्टूबर ने गनमैन आईपीएस वाई पूर्ण कुमार साहब के थे, उनकी गिरफ्तारी दिखाई गई है। एसआईटी ने अब गनमैन सुशील कुमार से भी बातचीत कर ली है। ईब एसआईटी ने एसपी नरेंद्र बिजानिया तक नोटिस जारी करने का प्रोग्राम पूरा तैयार कर लिया है, तैयारी हो गई है।
SIT किस चीज़ की जांच करेगी ईब पता है? सुशील कुमार से बातचीत करने के बाद वो ये जांच करेगी कि शराब कारोबारी प्रवीण बंसल और SP नरेंद्र बजाणिया या इस सर्कल में जितने भी आदमी हों उनके बीच में क्या संपर्क था। शिकायत दर्ज होने से पहले शराब कारोबारी प्रवीण बंसल और SP नरेंद्र बजाणिया फोन पर बतलाया करता कि इनका कोई स्टाफ बतलाया करता, इनके बीच में फिजिकली या फोन पर कोई कम्युनिकेशन होया करता कि इस बात की जांच करी जाएगी और जांच करनी पड़ेगी क्योंकि अफसरशाही न्यू खड़ी है। 3 गुट में बटे नजर आ रहे हैं, लेकिन तीसरा गुट आवी है जो समझ चुका है कि सारी परिस्थितियां हुई हैं वो गुटबाजी के चलते हुई है। कोई और नौकरशाह के जरिए सरकार चला रहा था, शायद वसूली रैकेट चला रहा था। भ्रष्ट कौन है बताओ मुझे, कौन है भ्रष्ट? आम जनता के नज़र में भ्रष्ट वो है जो रिश्वत लेता हो चाहिए 1 रुपया के लिए, लेकिन सरकार के नज़र में भ्रष्ट वो है जो अफसर खुद सरकार का आखा में धूल जोक कर चोखे रुपये खा जाए, सरकार ने बेरा ना पाटन दे। ईमानदार कौन है? ईमानदार वो भाई खुद भी खा हराम ने भी खुआ है, ऊपर से ही जो रुपया जाए। सरकार की नज़रिया आम जनता की नज़रिया में भ्रष्टाचार का फर्क है। कोई अफसर नो कि मैं छक्का ईमानदार हूँ, मत मानना इस बात है। अपना जुगाड़ थोड़ा मोड़ा हुआ है, टेम लकड़ते खूब करे भाई, पैसा कैश बना लेता होगा तो ऊँ फायदा उठा लेता होगा भाई। मौका था बस कोई नहीं है इस आदमी जो कंप्यूटर में जो एल्गोरिथम भर दी उसका सावधा चला, इंसान है कि कद लो बाजा आ सका है या नहीं आ सका है, और सारा सौदा आगे पड़ा और कदे न कदे तो केवरा किसा मूड कदे किसा। तो मने न्यू बताओ ADGP वाई पूर्ण कुमार साहब भ्रष्ट थे। जिस तरह से मनोहर लाल खट्टर जी ने कहा कि पिछले दिनों जो कार्यक्रम हुए वो सारे के सारे भ्रष्टाचार के इर्द गिर्द ही घूम रहे थे, तो पूरे हरियाणा प्रदेश में यही अफसर था जो भ्रष्ट था। किस तरह का भ्रष्ट था? जनता की नज़र में भ्रष्ट था या सरकार की नज़र में भ्रष्ट था? क्या DGP सत्यजीत कपूर के ऊपर जो आरोप लगाए थे कि अपने अपने बंदे बैठा रहा है और अफसरान साइड में कर रहा है, क्यों किया जा रहा था? फिर वो सच है तो अपना अफसर बैठाना, उनके जरिए जितना भी दाम आव है वसूल। अरे हरियाणा में बहुत ना पैसा है, के सचो थम केंद्र तय 1 रुपया भी नहीं आओगे तो हरियाणा में इतना पैसा उरा भी लागण लग जाएगा ने मेरा भाई, माला माल हो जाओगे थम। आज ये सड़क टूटी पड़ी है, तड़काती चकाचक बन जाएगी, सारी एमिनिटीज। क्यों? क्योंकि हम NCR में हैं, हम दिल्ली के नज़दीक है, हमारी ज़मीन के ऊपर फैक्ट्रियाँ लगी हुई हैं, हर परिवार को कमाने की भी ज़रूरत नहीं पड़े। सरकार इतना देश का है आपको, क्योंकि आप प्रदूषण सूंघ रहे हो, आपका शरीर में नुकसान हो रहा है। आगे आगे पूरे हरियाणा दिल्ली NCR में आना है और बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ यहाँ पर लगनी है। पूरे देश की अर्थव्यवस्था चलाने के लिए आप जगह दे रहे हो, आप माहौल दे रहे हो। कितने बड़े बड़े आरोप लगाए गए और वह सारे धीरे धीरे सच्चाई के नज़दीक अगर आते गए। तो मनोहर लाल खट्टर ने कहा था, और जिस तरह SI संदीप लाठर की मौत होने के बाद तुरंत FIR आ गई, क्या पता चलता उससे तो यही अनुभव लगता है कि SI संदीप लाठर से कुछ न कुछ शायद करवाया गया है। भाई इतना दबाव था, SI संदीप लाठर डरा हुआ था। अभी इनकी पत्नी कह रही है, संतोष SI संदीप लाठर की, कि वो बार बार कह रहे थे कि सच्चे और ईमानदार अफसर का तो कोई उठा को नहीं इस महकमा में। वो किस चीज की बात कर रहा था? वो परेशानी में था, उनकी बेटी ने बताया। तो वह परेशानी किसने बताई, किसने बनाई? अब SIT को वो बात जिंदे जी बताते SI संदीप लाठर जी, तो गंडा बंधता या नहीं बंधता। जो असल दोषी थे वो तो अपनी ड्यूटी का निर्वहन कर रहा था। कुछ गलत करवाया है तो वह भी खोल के बताता। भाई हर आदमी का दिमाग में बार बार यह बात आओ, संदीप लाठर की मौत क्यों हो गई? उसका की आंट थी भाई, उसने जो करा सीधा बताना था। लेकिन क्या गिरोह बना करके इस आदमी को फंसाने की कोशिश की जा रही थी किसी के निर्देश के ऊपर? इन परिस्थितियों से तो नहीं लगा है। और कुछ उसके चलते घोर अन्याय एक आदमी के साथ हो रहा था। ये फंसते ऊपर ते ले नीचाते कि ये सारा सौदा SI संदीप लाठर के ऊपर डाल दिया जाएगा क्या?
इसलिए सरकार उसके आगे पीछे घूम रही है, उस परिवार के बीजेपी वाले आगे पीछे चक्कर काट रहे हैं, ये दिला देंगे वो दिला देंगे, और सीधा सारा सौदा मोड़ दिया IPS वाई पूर्ण कुमार के परिवार के ऊपर, जिनके साले की पत्नी अनुसूचित विभाग में बैठे, उनका तक FIR में नाम है, विधायक का नाम है, उनका भाई का। किस लिए? आखिर ये दब जा, ये जांच में जो लकड़का हो सार्वजनिक ना होने दे, इसलिए कोशिशें की जा रही है कि वो उनकी घराड़ी ना दबा तो रिश्तेदार हैं जर्रे दाब लें। अनाज खाते ना लोग, इस बड़ थोड़ी मट्टी लाग रही दिमाग का तो, लेकिन उड़ा का तो तरंग लकड़ेंगी ना। ईब नरेंद्र बिजरानिया भी बताओगा क्या करा था। वह डिटेल मांगी है, वो पत्राचार मांगा है, वो कोरेस्पोंडेंस मांगा है कि जो FIR रोहतक में दर्ज हुई थी IPS वाई पूर्ण कुमार के ऊपर, उसका के डॉक्यूमेंटेशन हुआ था, के प्रक्रिया थी, कब शिकायत दी गई, फिजिकली कब आया, ये चीज़ दो, सारी की सारी फाइल दो, या फाइल चंडीगढ़ पुलिस के SIT ने मांगी। इसमें तो घनी बात लकड़ के आऊँगे। अगर क्यों कर FIR हुई, FIR में क्या लिखा गया, कि इतिहास था इस चीज़ का, क्या पद से हटने के बाद SP नरेंद्र बिजरानिया और DGP सत्यजीत कपूर ने कुछ छेड़खानी की कोशिश करी है। गिरफ्तारी की मांग हो रही थी, गिरफ्तारी हो जाती तो SIT इसकी पहले बहुत कुछ गेन कर लेती अपने पास, लेकिन गुटबाजी अब भी जो दिखाई दे रही थी ना पहले, वो खुल के निकल के आ रही है। कुछ लोग कष्ट के हिसाब से बट जरूर गए, कोई IPS वाई पूर्ण के साथ खड़े हैं, कोई SI संदीप लाठर के साथ खड़े हैं, सरकार किसके साथ खड़ी है वो दिख रहा है, लेकिन एक गुट है जो चाहता है कि निष्पक्ष जांच हो। IPS वाई पूर्ण कुमार भेंट चढ़ गया और अफसर इस भेंट ना चढ़े। भ्रष्टाचार खत्म करना है तो सारा का करो, लेकिन भारत ने हमारा खास अफसर है, हमने बैठा रखा है, यो पैसा की ओड़ सोड़ करागा, कितने आने हैं। अरे आम इंसान सुन रहा है मेरी बात ने, बताओ ना, क्या सरकार भ्रष्टाचार के जरिए पैसा कौन है चूसती? जो SDM का दौरा है, SP का दौरा है, DC दौरा है, तहसील के थ्रू या महकमा थाना का थ्रू जो मंथली जा है बड़ा बड़ा कारोबारियां की, जिसका खुलासा ईब बहुत बड़ी संख्या में हुआ है कि पुलिस भी फाइनेंस के साथ मिल रही है, वो पैसा सरकार के मंत्रियों द्वारा नहीं पूछता। कि एक आदमी ऐसा को नहीं बैठा रखा है कि हरियाणा का दिल्ली में जो सारे पैसा की पाइपलाइन है दिल्ली में खोल रहा है, जो हरियाणा तय फिलअपों हर ऊपर जाके रत जाए, के लेके आया मनोहर लाल खट्टर इस प्रदेश के लिए, ये पूछेगा इतिहास। इन बातों का कोई उठा नहीं रहा। आक भाई 1.5-2 किला ज़मीन थी, वह घराड़ी तय भाई के घराड़ी तय बेच दिया और वह प्रधानमंत्री केयर फंड में दे दिया, जो एक प्राइवेट फंड है, मोदी का पर्सनल फंड है। इनसे लाल बनेंगे, तीसरा चौथा पांचवा लाल की संख्या मिल जाएगी? नहीं मिल रहा होगी। सब नबेरा है। अगर जिस आदमी का दम पे सरकार चली, जिसके बल पे सैनिक साहब के चेहरे के ऊपर ये गवर्नमेंट लौट कर आई, उसको अगर पावर नहीं दी गई तो हरियाणा के आदमी इसको दगा सोच रहे हैं। दगा, इतने कमज़ोर नहीं है इस बेल्ट के लोग, स्वाभिमानी है। वो चाहते हैं कि जिन्हों को चुना वो चलाओ और छक्का चलाओ। नायब सैनिक के ऊपर विश्वास है लोगों का, हर समाज का। जो कटिया करते हैं ना बीजेपी तक, वह भी न्यू का है कि भाई नायब सैनिक ठीक आदमी, तो क्यों नहीं इस तक करने दिया? आगे भी नहीं चल लगा कि अफसरान तो हाथ जोड़ लिए, भाई ये गुटबाजी मत ना करो, कितना और मरवाओगे। ये नहीं मरने थे, मानो इन दोनों की हत्या की गई है, उसका सिर्फ एक ही आदमी जिम्मेवार है। अगर ढूंढ लाओ तो आप उसने, पता है आपको भी, बहुत जल्दी आ सकता है वो। लेकिन सुना था कि भाई सरकार बनने के लिए लोगों की बलि दी जाती है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इनको। मेरे ख्याल से आपने देख भी लिया होगा। वोट बैंक ना गिर जाए, सरकार के ऊपर लांछन न लग जाए, असल पोल पट्टी ना खुल जाए, इसलिए एक बपुरान बाज जाए जहाँ एक बपुरान। इस संदीप लाठर का घरना भी जाके नु कह दी निष्पक्ष जाँच करवाऊंगा, IPS वाई पूर्ण का घरना भी जाए नु कह दिया निष्पक्ष जाँच कराऊंगा। अपना ही मुँह तो नु है पाछले दिन ये घटना क्रम या भ्रष्टाचार गिर गिर्द घूम रहे। लेकिन आपकी नज़र का भ्रष्टाचार या सरकार आम जनता की नज़र का भ्रष्टाचार, सबसे बड़ा सवाल तो यही है। आपके गुट के हैं या दूसरी पार्टियां में बीजेपी में आ जाए हैं, उनने तो क्लीन चिट मिल जाए, लेकिन पुरान रहे हैं तो उनके बड़े बड़े चिट्ठी दायर कर दी जाए। ये नया कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया है, कांग्रेस का 12 साल पुराना केस, शायद इससे भी बहुत साल पुराना केस है, उसकी फाइल फिर तक खुल गई है CLU का केस की। क्या ये विष्णु भी दाबने की कोशिश हो जाएगी? क्योंकि कांग्रेस गुटबाजी जो वो थी पहले वह ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है, सारा काडर लामबंद हो रहा है लगता।
एक ला उड्डा का बड़ में सब केम हो जाएगा, वह छवि धीरे धीरे धूमिल होती हुई नजर आ रही है। किसी को भी मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, किसी के भी हाथ में कमान दी जा सकती है। विशेषकर हो सकता है कि एससी समाज का मुख्यमंत्री कांग्रेस आने वाले समय में दावेदारी ठोक दे उसकी। तो कि ये चालें जो हो रही है कि सरकार की नज़र में भ्रष्टाचार, बीजेपी की नज़र में भ्रष्टाचार, आम जनता की नज़र में भ्रष्टाचार, इन चीज़ों के फ़र्क को क्या आम पब्लिक समझ नहीं रही है। मैं तो उनको हूँ खींच कर ले लेना चाहिए मीटर, सारी बात लकड़ के सहमी आनी चाहिए। जब तो बात लकड़ की आओगी, नरेंद्र बेजानिया द्वारा पूछताछ होगी, सख्ती से पूछताछ होगी, सारी बात भेद लगागा कि यह चीज़ें प्लांटेड थी या नहीं थी। भ्रष्टाचार की जांच करो, बहुत बढ़िया है, उन जनता खुश हो है। चाहे वो IAS अमनीत पी को और उसका भाई विधायक हो, सारा लपेटो छक्का, जनता खूब राजी होगी, सच्चाई सब शामिल लकड़ का होगी। लेकिन जांच इस तरफ भी करो कि SI संदीप लाठर की मौत क्यों हुई। नौकरी दे दी, खर्चा दे दिया, नहीं 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 नहीं, वो क्यों, परिस्थिति क्या बनाई गई। 6 तारीख ने गिरफ्तारी दिखाई गई FIR की, गनमैन सुशील की, बताया नहीं जा रहा है 1-2 तारीख नहीं उठा लिया था। फिर कितना क्या झूठ बुलवाएगी। सुशील कुमार के साथ जो पूछताछ करी है SIT ने, उसने के खोला है सुशील कुमार ने, ये कुछ दाब मान के कुछ बात भीतर रह गया। इन सारी चीज़ें का खुलासा चंडीगढ़ पुलिस ने कर देना चाहिए। बहुत सारी चीज़ दाबने की कोशिश की गई, दबाने की कोशिश की गई, सब ने दिखा है कति शीशा पड़ा कि इस मामला में होया के है, किस तरीके से चीज़ें आगे बढ़ रही थी। गिरफ्तारी होनी तय थी, जिन धाराओं में केस दर्ज था, तुरंत SI संदीप लाठर को लाया जाता है। और जाट समाज की तैयारी कर दी गई थी कि ये सड़कों के ऊपर खड़े हो जाएंगे SC समाज के आगे, और फिर दंगे। लोगों ने भय के चलते स्टेप बैक कर लिया, गिरफ्तारी रुक गई। तो जिनकी गिरफ्तारी रुकी वो किसके आदमी थे, इतना कोशिशें क्यों करी गई, उनके थ्रू क्या क्या करवाया जा रहा था, या तो हरियाणा प्रदेश की जनता जान की रहेगी किससे डर जाना चाहिए। आपके विचार क्या है, कमेंट करके जरूर बताना। नमस्कार।